360 हॉर्स पावर, 760 न्यूटन मीटर टॉर्क, 0 to 100 in 4.8 seconds. Sounds like some sports car, but it's not a sports car. ये एक अदद 5-सीटर प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसका नाम है हेवल H6 PHEV, और आज हम इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं इसमें क्या है। 1500 सीसी का इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव टर्बो इंजन है जिसके साथ आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपकी 19 kV की मोटर है। और जो आपका इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव है, बेसिकली उसके अंदर अगर आप नॉर्मल मोड में चला रहे हैं तो वो इंटेलिजेंटली जिस टायर को जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पावर डिलीवरी देता है। और अगर आप एक नॉर्मल उसको आपको ऑल व्हील ड्राइव के मोड में डालने के लिए आपको चारों टायरों पे इक्वल पावर चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपके पास इसके अंदर अवेलेबल है। और अब अगर हम आते हैं गाड़ी के सामने की तरफ, आपके फ्रंट नोज पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही मैसिव किस्म की जो ग्रिल है ये आती है। फेसलिफ्ट वाले इस गाड़ी के अंदर ये ग्रिल मौजूद है, और अगर मुझे इसका नॉन फेसलिफ्ट गाड़ी जो है उसके अंदर भी आपकी जो फ्रंट ग्रिल होती थी काफ़ी मैसिव आती थी। हेवल का एम्बलम आ जाता है, उसके साथ नीचे आपके पास यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर अगर मैं आपको इसकी DRLs दिखाऊँ तो अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये आपके आगे मेरे इंडिकेटर्स और आपकी जो DRLs हैं ये पूरी आपकी तरह से DRLs आती हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत किस्म का लुक देती हैं गाड़ी को। सामने आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी इस गाड़ी में आ जाते हैं। अब अगर हम साइड पे आ जाते हैं गाड़ी के, यहाँ पे आपके पास गाड़ी में 19 इंच के अलॉय रिम्स हैं जो कि आपके PHEV के अंदर 19 इंच के आते हैं विद कूपर के टायर। जो ये काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है कूपर, जिसके इसमें आपको एवोल्यूशन CTT टायर आ रहा है। ये आपके पास नॉर्मल वाली गाड़ियों में हैंडकुक के टायर हैं, जो PHEV वाली है इसमें कूपर के टायर हैं। अब बस मिरर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो कैमरा आता है, इसमें 540 डिग्री कैमरा इसको बोलते हैं ये लोग, जिसके अंदर आपको बेसिकली जो आपको ट्रांसपेरेंट चेसी करके जो आपको गाड़ी के नीचे भी दिखाता है। और भी अच्छी गाड़ी हैं जिनमें इस तरह की चीज़ आती है। यहाँ पे आपका दरवाजे में एक स्मार्ट एंट्री का फीचर आ जाता है, क्योंकि आपकी गाड़ी वो है कीलेस वाली चाबी है तो आपका स्मार्ट एंट्री का आता है। और आप जब लॉक एंड अनलॉक गाड़ी को करते हैं तो आपके पास मिरर्स फोल्ड और अनफोल्ड हैं। अब जब इसमें लॉक करने का ये बटन है और अनलॉक करने का ये दूसरा बटन है, तो मतलब इसमें 2 बटन हैं जिसके साथ आपकी गाड़ी लॉक एंड अनलॉक होती है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल की टंकी का ढक्कन है, जो कि ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो हम इसको अगर खोलें तो ये आपको बेसिकली चार्जर है, बिकॉज आपके प्लग इन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है। तो इसमें आपके पास ये ऊपर वाला जो है ये AC चार्जर है, जो आपके नॉर्मल वाला चार्जर होता है। ये 7.5 के आपके पास kV की AC चार्जर ये कर सकता है। और जो DC चार्जर है आपका वो एक अलहदा आपके पास है, जो कि आपका कमर्शियल चार्जर पे भी गाड़ी चार्ज होती है। तो ये आपके पास दोनों चार्जर के ऑप्शन इस तरफ आ जाते हैं, और जो इसका फ्यूल टैंक है वो दूसरी तरफ से डलता है। पीछे हम गाड़ी के आ जाते हैं तो जो फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है, बेसिकली इससे पहले वाली गाड़ी में आपकी एक कंप्लीट गार्निश आती थी। इसके अंदर उन्होंने लाइट्स को ब्रेक कर दिया है। बीच में GWM, H6, PHEV, Hi4 ये सारे एम्बलम्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। नीचे आपके पास जो आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, और शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर वाइपर, अपर स्पॉइलर, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। रिमोट से भी आप इसकी ट्रंक को खोल सकते हैं, और इसका ट्रंक जो है काफ़ी एक फास्ट खुलता है कंपेयर टू जो मेरे पास गाड़ी है उसका काफ़ी स्लो है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये सारे जो लवाजमात आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर कंपनी से आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो आपका चार्जर आ गया आपके घर के लिए, आप जो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैट्स आपके पास मौजूद हैं। ये आपके पास इसमें एक अदद स्पेयर टायर आपका मौजूद है, जो कि डोनट वाला स्पेयर टायर है। और यहाँ पे आप अगर ये देखते हैं हेवल H6 HEV, तो ये आपकी टूल किट जिसमें जैक वगैरह ये सब आपके पास आ जाता है। हमारी जिस तरह की सड़कें हैं उस हिसाब से अच्छी चीज़ है कि आपके पास इसमें इन्होंने स्पेयर टायर दिया है, वो आपको पंचर किट नहीं दी, जो कि सिर्फ नॉन फेसलिफ्ट वाली जो हाइब्रिड गाड़ी थी उसके अंदर आपके पास पंचर किट आती थी। और अगर मैं इसको इस टायर को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो ये टायर भी अगर आप देखें तो आपका एक प्रॉपर इसके अंदर उन्होंने बैग में डाल के दिया है आपको टायर। अब अगर मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास इसके अंदर इन्फ्लेटर पंप, आपका जो रिफ्लेक्टर आता है, टो हुक, पंचर रिपेयर किट, ये सब आ जाता है। और ये आपका जो बैटरी का फ़ैन आ गया। और अगर आप मज़ीद आगे देखते हो तो प्लस का आपको साइन दिख रहा है, वो बेसिकली अगर आपको गाड़ी को जंप स्टार्ट करना है तो वो वाली बैटरी की चीज़ भी आपके पास इसके अंदर आ जाती है।
इसके बाद अगर आपके पास लगेज नहीं आपको रखनी और इतना सारा क्लटर आपको नहीं दिखाना, तो आपके पास ये स्प्लिटर वाला ट्रे भी आया था जिसको आप यूँ लगा के अपना स्प्लिट ट्रंक को पूरा क्लोज कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस थिंग इन द कार्स जिनके अंदर ये आता है, क्योंकि मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। उसकी वजह से मुझे सामान वगैरह कहीं ऐसी जगह होती है कि यहाँ पर जाना है और आप सामान गाड़ी में से सेफ पार्क इस तरह से नहीं है कि आप गाड़ी में कुछ दिखा सको, तो इसमें आपका सामान टग अवे हो जाता है, मुझे अपना साथ अपना सामान लेके जाना पड़ता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। गाड़ी के अंदर दाखिल होने से पहले मैं अगर आप उसकी चाबी दिखाऊं तो चाबी का भी डिज़ाइन देखें, ऐसे ये एक कर्व्स बने हुए हैं जो कि आपके ऐसे हाथ में ग्रिप आती है, और ये जो चाबी का जो कर्वियस डिज़ाइन है ये यूँ चाबी पकड़ने के अंदर हाथ में एक बड़ा कंफर्टेबल डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे हमें लॉक, ट्रंक ओपनिंग, अनलॉक और अलार्म, ये 4 बटन आते हैं, और ये जो चाबी का डिज़ाइन है ये हाथ में पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है, तो इट फील्स लाइक एक थोड़ा सा ख्याल दिया गया है इसको। अब गाड़ी का अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं तो इस गाड़ी के इंटीरियर में आपके पास 3 कलर ऑप्शन हैं, ब्लैक, वाइट और टैन। हमारे पास टैन इंटीरियर वाली गाड़ी है। आपके ऑल ऑटो पावर विंडोज़ आ जाते हैं, या आपके मिरर रिट्रैक्टेबल के बटन आ गए, लॉक एंड अनलॉक फॉर द डोर्स और मिरर की सेटिंग आ गई। ये अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्रेनी फील है, ये जो आपका खाली पैटर्न है, ये इसमें आपका ग्रेनी फील भी है। इट्स नॉट जस्ट अ पैटर्न, ये ग्रेन के साथ फील भी आपको देता है। यहाँ पे आपके पास ये स्पीकर्स हैं जो कि आपके नॉन फेसबुक में भी जानते, मुझे याद पड़ता है इसी किस्म के स्पीकर्स आते थे। ये मैट ब्रश फिनिश में है, ये आपका मैट ब्रश फिनिश में है। यहाँ पे आपका स्पीकर आ गया, ये ट्विटर आ गया, कप होल्डर, हेवल की एक आपके पास यहाँ पे प्लेट आ जाती है जो इधर, और यहाँ पे आपके पास पावर सीट का आ जाता है। और जो इसकी सीट्स हैं ये हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सो इसके अंदर एंड इसमें लंबर सपोर्ट भी मौजूद है, जो यह आपका बटन है इससे आप लंबर सपोर्ट आ जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब अगर इसका स्टीयरिंग को मैं देखता हूँ तो बड़ा इसका एक सॉफ्ट सी टच के फील है इसके स्टीयरिंग व्हील की, बहुत ही एक मज़े का सॉफ्ट सा फील दे रहा है। यहाँ पे पास इसके कुछ ऑप्शंस हैं, अब इसको हम स्टार्ट कर, जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो आपके पास ये पूरा इसका एक ग्राफिक आता है। अब शालिम पीछे की सीट पर बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो आप देखें यहाँ पे उसका सीट बेल्ट का निशान आ रहा है कि सीट बेल्ट के बगैर एक बंदा बैठा हुआ है। यहाँ पे आपके पास इसका TPMS आ गया, आपकी फ्यूल की रेंज, आपकी बैटरी की रेंज, आपके पास ये आ रहा है इसका जो स्पीड का, और यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं कि कितने पैसेंजर्स बैठे हैं और उसमें किसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, टाइम, रेडी, ये सारा कुछ आपका यहाँ आ गया। ये आपकी जो बड़ी स्क्रीन है जो कि 15 इंच की स्क्रीन है वो आ जाती है, जिसमें आपके बाकी सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स इसके अंदर हैं, जैसे आप यहाँ पे ऑफ़ है तो आप इसको अपनी सीट्स की वेंटिलेशन को अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एक नॉर्मल जो भी एनर्जी कंजम्पशन का एक ऑप्शन आ गया इस तरह से कि आपकी आइडल में क्या सेटिंग है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आप बेसिकली इसमें काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं इन योर स्क्रीन। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपकी गाड़ी के इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रहा है। यहाँ से हम इसका 360 डिग्री का कैमरा ऑन कर लेते हैं तो ये मुझे दिखा रहा है मेरी गाड़ी के आसपास का सारी कहानी, कि बराबर में कौन सी गाड़ी खड़ी है। शालिम भाई की पीजो खड़ी हुई है तो वो भी दिखा रहा है। एंड ये आपको कैमरा अगर आप देखें तो आप यूँ इसका लेके पूरी गाड़ी के अराउंड घुमा सकते हैं। उसके साथ अगर मैं ये वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ तो ये मुझे बेसिकली गाड़ी के साथ में एक और गाड़ी दिखा रहा है और ये नाइट मोड टाइप का कुछ दे रहा है ऑप्शन। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ चेक करता हूँ कि मैं अगर इसका ये वाला शीशा खोलता हूँ अपनी साइड का तो इसके स्क्रीन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये और एंड्रॉयड ऑटो आपके पास आ गया, इसमें आप पेयर फ़ोन करेंगे तो ये भी आ जाएगा। सो बेसिकली दीज आर दी ऑप्शंस दैट यू हैव इन योर स्क्रीन। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, नो ड्राइविंग ट्रैजेक्टरी इंफॉर्मेशन सिस्टम टेम्परेरी अवेलेबल, ड्राइव फॉरवर्ड टू सर्च फॉर पार्किंग स्पेस। तो ये आपको पार्किंग असिस्टेंस को ही आ गया, जिसको हम वापस कर देते हैं भैया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ तो आपके पास इधर एक अदर हेड्स अप डिस्प्ले भी आ जाता है। अगर आप ये देखें आपका हेड्स अप डिस्प्ले भी आ रहा है जिसके अंदर आपकी गाड़ी की पोजीशन, ड्राइविंग एंड गियर एंड ऑल ऑफ दैट आपको दिखा रहा है। विंडोज़ इस वक्त आपकी दिखा रहे हैं कि ये बंद है। अगर मैं यहाँ से फुल ओपन कर देता हूँ तो
ये एक आपके पास ऑप्शन आ गया कि आपकी उसमें विंडोज़ खुद ही खोलनी यहाँ से। फुली क्लोज्ड, फुली ओपन। अब मैंने चूँकि पिछले वाले हटा दिए थे तो उसने सारों को कर दिया। रेयर फॉग लाइट जो आपके बम्पर में थी वो यहाँ से आपकी ऑन एंड ऑफ हो रही है। सो बेसिकली आपके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आपका वायरलेस चार्जर आ जाता है, 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, एसी के हार्ड बटन्स यहाँ पे आ जाते हैं, एसी के वेंट्स आ गए। ये अगर हम देखते हैं तो एक आपके पास ये मज़ीद एक स्टोरेज स्पेस आ जाता है। और अब अगर हम इसके ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपका जो सनरूफ है बेसिकली वो एक बटन है आपका जो इसका शटर के लिए इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद ये दूसरा बटन आपका बेसिकली जो ग्लास का है आ गया। ऑटो आपका जो मिरर है वो ऑटो पे है। यहाँ पे हमारा जो सनवाइज़र है उसके अंदर आपके पास मिरर और लाइट दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। एक अदद ग्लव्स कंपार्टमेंट यहाँ पे आ जाता है जिसके अंदर आपके पास इसका ओनर्स मैनुअल है, जो कि एक बड़ा लेदर पाउच के अंदर एक काफ़ी बड़े साइज़ का ओनर्स मैनुअल मौजूद है। अब अगर मैं ये वाले बटन्स के साथ देखता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली वॉइस कमांड का फीचर आ गया, ये आपके वॉल्यूम कंट्रोल आ गया अगर आप यहाँ से देखें तो, और इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस आपके जो हैं इस वाली स्क्रीन में आ जाते हैं। स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे आपके पास ये ऑटो लैंप्स का फीचर आ गया, आपका टेलगेट का, फ्यूल लाइट का और लाइट्स का एडजस्टमेंट का फीचर यहाँ पे भी आ जाता है। और जो पुश स्टार्ट का आपका बटन है वो यहाँ आ गया अलॉन्ग विद द स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट। एक चीज़ इसमें अगर मैं चेक करूँ जो इसका स्टीयरिंग है वो बेसिकली आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। एयरबैग्स की अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपके पास सामने के 2 एयरबैग्स हैं, फिर पिलर्स में एयरबैग्स हैं, पिछले पिलर्स में एयरबैग्स हैं। आपका ड्राइवर सीट के साथ पैसेंजर सीट भी पावर्ड है, लेकिन इसके अंदर ना लंबर सपोर्ट है और ना ही आपका हाइट एडजस्टमेंट है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पावर्ड सीट। और अगर इसके अलावा मैं एयरबैग्स की बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे सीट्स के अंदर भी एयरबैग्स मौजूद हैं अगली सीट्स के अंदर। अब मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो आपके पास यहाँ पे एसी के वेंट्स आ जाते हैं। इसमें आप ड्यूल एसी नहीं है, एसी के वेंट्स अलबत्ता ज़रूर मौजूद हैं। साथ में यूएसबी टाइप सी और एक नॉर्मल यूएसबी का पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपके पास एक अदद आर्मरेस्ट आ जाता है जिसके अंदर कप होल्डर्स भी आपके पास दिए हुए हैं। ऊपर यहाँ पे आपके दोनों तरफ ये रीडिंग लाइट्स हैं और आपके पास एक कोट हैंगर आ गया। कंफर्ट सीट का अच्छा खासा है। अगर मैं इस लेग स्पेस की बात करता हूँ तो वो भी एक मुनासिब लेग स्पेस है कि ये सीट पीछे हुई हुई है, उसके बावजूद आपके पास यहाँ पे अच्छी एक लेग स्पेस आ जाती है। हेडरूम भी अच्छा खासा है और मेरे ख्याल से 3 बड़े यहाँ पे थोड़ा सा फंसफंसा के लेकिन बैठ सकते हैं 3 बड़ों के, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइट हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास पिछले दरवाज़ों में भी रेयर स्पीकर्स और ट्वीटर्स मौजूद हैं और नीचे आपके पास डोर पॉकेट भी दी हुई है पिछले दरवाज़ों के अंदर। जी हम अब ये H6 PHEV के अंदर जा रहे हैं। हमज़ा मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच हमज़ा, आपने आज फिर से हमें टाइम दिया। Thank you, Omar bhai. Thank you for coming. Hamza is behind GWM Creek Motors and ये कोरंगी के अंदर डीलरशिप है। He is very kind enough to give us the car today and his time as well. Okay, so अभी हम यहाँ से गाड़ी को घुमाते हैं। इस गाड़ी के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि इसमें कोई मोड शोड होता है जिसके बाद कुछ करती है गाड़ी, तो लेट्स हैव अ डेमो के कौन सा मोड है, कहाँ से ऑन होगा? ओके सो अभी हम इसका लॉन्च कंट्रोल जो इसने दिया हुआ है बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें एक्सेलरेशन 0 to 100 की 4.8 सेकंड्स में आ जाती है, बल्कि रियल वर्ल्ड उससे भी कम है। सो आई टेल यू हाउ यू एक्टिवेट दैट। ड्राइविंग मोड यू सेलेक्ट ईदर स्पोर्ट और ऑल व्हील ड्राइव, ओके, देन यू गो टू ड्राइव एंड ये अभी हमने ऑफ किया हुआ था बट इसको हमें ऑफ रखना है। सो टर्निंग ऑफ व्हाटएवर कंफर्म एंड नाउ we are good to go for launch control. So what you need to do is you need to left foot press the brake
एंड आप फिर इसको एक्सीलेटर दबाएं, see super launch control, and you see that the car it sort of turns into like a springboard, like वो नीचे होती है to give it that push. And then the all wheel drive सबसे तेज गाड़ी इसी में launch होती है because इसमें full all wheel drive है, so there's no loss of tire grip. Yeah. Whoa. That was almost 5 Gs right there. God. Whoa. Good fun. Good So, fun. Now you see what I'm talking about. Ah. So this is something like, this is like a wolf in a sheep's clothing, you know. हाँ नहीं वो numbers जो हैं वो वाकई में You can और drive this इस as a गाड़ी normal के- car, but the acceleration Nice. is insane. So this Nice. is basically Havel's latest offering. GWM is basically China's largest SUV maker. इनका market share भी सबसे ज़्यादा है in SUVs, and 86 is currently the fastest selling SUV in its category. I just So- went on 105 पता भी नहीं चला Yeah. So this is their PHEV, which is the latest iteration. इनका latest powertrain है. PHEV means plug-in. plug-in hybrid electric. So it's basically a hybrid which you can also charge. It can work as an EV. It can work as a hybrid. It can go only on the engine also. So it's a very smart car, you know, and especially the drivetrain, it's just phenomenal, the amount of power that they're offering. I mean, you see a lot of Chinese options in the market, लेकिन सबके अपने टॉर्क फिगर्स वगैरह क्लेम्ड होते हैं, बट इस गाड़ी का मैं कह सकता हूँ कि जो टॉर्क फिगर्स क्लेम कर रहे हैं ना, ये इससे भी ज़्यादा है. एंड conservative claim हो रहे हैं. बिल्कुल. एंड हमारे पास तो डायनोमीटर लगा हुआ है. कभी आप टाइम निकालेंगे तो हम इसको डायनो पे भी चेक करेंगे. डायनो पे इसको करते हैं टेस्ट. सो बेसिकली पहले मुझे याद है कि हमारे बचपन के अंदर राधा बचपन से थोड़ा सा टूवर्ड्स लड़कपन की एज में उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन आते थे. एक सुबरू की इम्प्रीजा आती थी और एक एवोल्यूशन आती थी, जिनको अगर आपको 5 सीटर ग्रोसरी स्पोर्ट्स कार चाहिए होती थी. बट अब तो वो EVs एंड ये जो PHEV वगैरह में आपके पास ये ऑप्शंस बहुत आसानी से एक्सेसिबल ऑप्शंस हैं. बिल्कुल ऐसा. अच्छा, इसका जो गियर है वो यहाँ पे आपका इंडिकेटर स्टॉक की जगह बेसिकली गियर आपका इसका आता है और ये बड़ा एक इजीली अडॉप्टेबल है, जो कि मेरा एक पर्सनल वो है. और उसके अलावा अगर मैं गाड़ी की विजिबिलिटी पे बात करता हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड. पिछले जो पीछे के डी पिलर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जिसकी वजह से पीछे की थोड़ी सी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आप बस चूंकि इस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है तो उसकी वजह से दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट सेंस. बिल्कुल. उसके अलावा अगर हम इस पे देखते हैं आपकी जो क्लेम एक रेंज आप कर रहे हैं 1000 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रहे हैं. 1063 इन फ्यूल टैंक विद द बैटरी. 100 किलोमीटर आपकी बैटरी है उसमें. 100 किलोमीटर बैटरी है, बट इट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन जो ड्राइविंग स्टाइल है, जिसमें कुछ सेटिंग्स भी हैं. फॉर एग्जांपल अब ये एनर्जी रीजनरेशन हमने नॉर्मल पे रखी हुई है, राइट. सो इफ यू पुट इट ऑन स्ट्रॉन्ग तो गाड़ी खुद सेल्फ ब्रेक ज्यादा करेगी, बट इट्स गोइंग टू रिचार्ज मोर. So you need to adapt your driving style. मुझे तो ज़्यादा used to हो गया हूँ मैं strong से, but it's also on your driving style and the settings that you have in the car. सही. And इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, it can also function as an REEV, जो आप आजकल आप देख रहे होंगे कि नई गाड़ियाँ आ रही हैं. So what you can do is you can force the engine to stay on and keep the battery charged. And you can set the percentage you want the engine to come on and इतने पे वो चार्ज रखेगा. तो बेसिकली इंजन आपका एज अ जनरेटर एग्जैक्टली वो भी यूज हो सकता है. सो इट्स वेरी स्मार्ट दैट वे. फिर इसके ADAS के फंक्शंस आप देख सकते हैं. ये जो स्क्रीन है सामने, नहीं वो तो इसमें सारी बाइक्स, वो दूर का वो रिक्शा काफी दूर जा रहा था, वो भी इसकी स्क्रीन पे दिख रहा था. बिल्कुल. So that is there. And the 360, I mean the camera quality and the visual quality is amazing. और इसकी ऑन रोड प्राइस इस वक्त कराची के अंदर 1,33,40,850 रुपए है. बिल्कुल. और मतलब फॉर दैट प्राइस यू हैव अ 5-seater sports car crossover something like that. You can. The utility is very. ये मुझे मजा आ रहा है करने का.
117. So the We utility. should not do this at all, and I'm being careless right now. I'm just being a kid in the candy shop. We should not do that. I mean that's Nobody what this, should do that. So that's what this car is about. The utility is so good that it can function as a normal family car. It can हल्का function सा as a body roll sports है car. इसमें because of the size of the car. Yeah. वो And है- also वो तो because है। they've probably tuned it as per the roads जो हमारे हैं, तो you know यहाँ लोग थोड़ा सा comfort मांगते हैं. हाँ, Especially अभी हम कराची में हैं, you know यहाँ और तो जो हमारी आपको पता है सड़कों कि के हालात सड़कों का हैं। हाल है. of course. So इसकी previous जो प्री फेसलिफ्ट आप कह लें, जी। उसमें थोड़ी सी कंप्लेन थी कि हल्का सा वो सस्पेंशन थोड़ा सा लोगों को हार्ड लग रहा था, बट दे एड्रेस दिस. अच्छा, आप लोग डीलरशिप चला रहे हो, मुझे एक सवाल का जवाब दें. व्हाट अबाउट द पार्ट्स? इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपके पास हैं अवेलेबिलिटी में? पार्ट्स सब अवेलेबल हैं, Okay. बिल्कुल. एंड आई मीन दे आर सो गुड विद द स्पेयर पार्ट्स के उन्होंने अब हमारे ऊपर तो वी हैव टू कैरी फोर्सिबली एक इन्वेंट्री a number of parts to service, and they're very strict about it. So Great. उसमें कोई इशू नहीं है. तो 1,33,00,000 रुपए में गाड़ी मिल रही है, जिसकी 6 साल की 1,50,000 किलोमीटर की गाड़ी की आपकी वारंटी है. फिर आपकी जो मोटर की 8 साल की 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है. बिल्कुल. और इंजन 10 साल या 1 मिलियन किलोमीटर. Yes, सही है ना? इसकी इंजन की वारंटी है, and which is ये आपकी सारी वारंटी आपको सारे जो चाइनीज इंजन्स की आपकी सारी जो मिथ बस्टिंग वहीं खत्म हो जाती है. और अभी तक कोई कंप्लेंट्स कोई इसकी ऐसी आई हैं, मतलब जस्ट लाइक अभी तक नहीं, अभी तक तो Last कुछ time. भी नहीं. You should not do this. I'm telling you, you should not do this. This should not be done. So this is what this car is This is about, what this you know. car I is mean, the about. driving That's what they're pleasure, doing. and it's just phenomenal. Alhamdulillah. Thank you so much. And इसमें ये basically साथ में एक स्पेयर टायर भी दे रहे हैं. हाँ, मैंने देखा इसके अंदर बिल्कुल आपको पीछे स्पेयर टायर पंचर और किट तो नहीं है. पंचर किट भी है. साथ है, बट उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हाँ. आपको पता है हमारी पंचर किट के साथ टायर भी है, which is very good. you क्योंकि know. हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल लोगों को रहते हैं. मेरे पास काफी सारे हैं मेरे जानने वाले जिन्होंने गाड़ियाँ ली विद नो स्पेयर टायर, और फिर कहते हैं यार इसमें देखें हम साइकोलॉजिकली वी नीड अ स्पेयर टायर, तो कहीं से दिलवा दो जो स्पेयर टायर हम इसका रख सकते हो. बिल्कुल. सो दैट इज देयर, दैट इज एंड इसका जो हाई फोर सिस्टम है, you know, it is it's very intelligent, you know. एंड ये जो 86 आ रही है, इनकी बेसिकली एक आप कह लें कि इट्स कॉल्ड लेमन शैसी प्लेटफॉर्म, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल रिजिडिटी बहुत अच्छी की हुई है, एंड लाइट वेट भी की हुई है, यू नो. एंड इट कैन अडेप्ट टू ऑल, मतलब फुल ईवी, PHEV, HEV, you know. So it's very modular that way. टेल मी वन थिंग, इसके भी बुकिंग का डिलीवरी वगैरह के क्या सीन है? मतलब आप अगर आज बुक कराते हो गाड़ी तो कितने अमाउंट से बुकिंग है, और उसका डिलीवरी टाइम फ्रेम इसका क्या है? इसका डिलीवरी टाइम फ्रेम अराउंड 3 to 4 months है इस वाले वेरिएंट इस वाले वेरिएंट का. ठीक है. एंड इसमें बेसिकली 86 में आपके, ये तो हम PHEV चला रहे हैं जी, बट इसके 3 और वेरिएंट्स आते हैं. इसमें एक 1.5 पेट्रोल है जो बेस बिल्कुल ठीक वर्जन है. है, फ्रंट व्हील ड्राइव. देन देयर इज अ 2 liter ऑल व्हील ड्राइव, turbocharged, and then there is a HEV hybrid only version. जी, जो कि पहले वाले में भी आता था. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. सही है. And also I need to tell you about the app system. So once you buy the car, I mean obviously ये test drive unit है, but you can register your official mobile number to the GWM app, and then with the app function इसके अंदर SIM card होता है, and you can through GSM access your car anywhere. You can unlock it, you can start it, you can turn the ACs on, cool it, you know. I think we've this is one of the very important futuristic technologies अब गाड़ियों में आ रही हैं, and at this price it's just amazing, you know. तो ये था हेवल H6 PHEV का रिव्यू विद हमजा ने हमें थोड़ी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी दी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन जी. मुझे तो मज़ा आया. उम्मीद है आप लोगों को भी आया होगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा. अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अगले सदी के लिए अल्लाह हाफिज़.